हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था 8.1 का इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में। एक्चुअली वो ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि पहले सोच रहा था उसी में कंप्लीट कर दूं, बट लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, 8.1 का पहला क्वेश्चन मैंने उसमें करवा रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पॉइंट एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसने बोल रहा है कि राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इजकल 25 सेंटीमीटर गिवन है और पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये राइट एंगल एट क्या दिया, इसने क्यू बोला है। जब ये बोलेगा तो उसी सा काम करना है हमें। तो इसने बोला है कि राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना पी है तो आप भाई यहाँ पी रखिए, ये थीटा बनेगा और क्यू आपका ये है, पी आपका ये बचा हुआ, आर आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल के सामने जो रहेगा ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। चलो सबसे पहले देखो, इसमें दिया गया है कि पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। सिर्फ एक वैल्यू मालूम है आपको, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर इजकल 25 सेंटीमीटर। अब भाई पी आर ये प्लस क्यू आर ये दोनों वैल्यू एक साथ कैसे लिखोगे। चलो तो सबसे पहले इसमें हम एक काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आप करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट क्यू आर इजकल टू एक्स मान लो, लेट क्यू आर इजकल टू एक्स मान लो। ये मैंने एक्स मान लिया इसको, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। जब आपको क्यू आर मिल गया तो आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो इसमें लिखोगे, थोड़ा मैं इधर से लिखूँ तो उधर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब क्यू आर की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी है, क्यू आर की वैल्यू एक्स हो गई है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर आप सेपरेट करोगे, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 25 माइनस का एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर माइनस का एक्स हो गया। सेंटीमीटर बाद में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 माइनस का एक्स हो गया, ये सेंटीमीटर में लिख दो। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस एक्स। तो पी आर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप लिखो यहाँ 25 माइनस का एक्स लिख दो यहाँ। ठीक है, आपको पी आर पता है, क्यू आर पता लग गया, पी आर, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है आप। अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन दिया है। तो यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपको पता है कि पी क्यू क्या है, बेस है, लिख लो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू आपको पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर एक्स का स्क्वायर, पी आर 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर तो आप 25 कर देंगे यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसको हम ए माइनस बी को पता है सबको, ए माइनस बी क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। जो बच्चा 9th में आया 10th में आया उसके लिए तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इसको ध्यान से रखेंगे, ए माइनस का बी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिए थोड़ा रफ किया है ये, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए माइनस का बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस
2AB मतलब 25 इंटू एक्स। तो आप लिखोगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है भैया? 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 याद कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में लिखा है तो हटा दो, कोई नहीं, बाद में वैल्यू निकलेगी तो सेंटीमीटर में ही आएगी, तो यहाँ 25 ही लिखने दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था, यहाँ लेके आओगे तब माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस काट देगा। आप इसको उठा के लेके उधर लेके जाओगे तब भी माइनस में जाएगा, प्लस माइनस काट देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स स्क्वायर को एक्स काट सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास बचता 25 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू उठा के लेफ्ट से राइट में लेके जाऊँगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो, नहीं तो 25 माइनस 625, ये वैल्यू राइट से लेफ्ट में लेके आ गई, माइनस का हो गया। अब ये माइनस का 50x बचा हुआ है, 50x। भाई 625 में से 25 माइनस कर दो, कितना हो गया? 600 हो जाएगा, 600 बचेगा। और ये माइनस का 50x, ये तो वैसे ही माइनस कटना है, अभी काट दो, नहीं तो ऊपर नीचे कटेगा। तो 600 अपॉन कितना हो गया? 50। x 0 से 0 काट दो पहली फुर्सत में, तो आप देखोगे x इक्वल टू कितना है? 60/5। अब भैया 5 से डिवाइड कर दो, जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आपकी 12 निकल के आ गई। अब इसमें सेंटीमीटर लगा दो, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो, आप वैल्यू बता सकते हो। अब QR कितना दिया था? QR इक्वल टू x माना था सर, तो x की वैल्यू कितना लिख दूँ? 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल x आया है। PR कितना माना था? PR की वैल्यू 25 माइनस का x था, तो 25 माइनस का 12 कर दोगे, तो PR इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो PR की वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको पता लग गया इसमें क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये तो 13 हो गई, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ये पता है 5 हो गया। अब निकाल लो भैया, कहाँ गया? साइन P निकालना है भाई, तो चलो साइन P निकाल लेते हैं। कहाँ दिखा दूँ? यहीं दिखाऊँ? यहाँ दिखा देता हूँ, ये रब करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आपका कंप्लीट क्वेश्चंस इसमें दिख जाएगा, ठीक है। चलो, तो लेट्स सी स्टार्ट साइन P। क्या दिखाना है आपको? साइन P। तो आपको साइन पता है, PBP/HHB, सबको मालूम है, ये याद रखना है, PBP/HHB। जैसे याद रखो साइन P/H। भैया P होता क्या है? परपेंडिकुलर। कहाँ है? ये है परपेंडिकुलर, x है, मतलब x मतलब 12 है, तो PQ है, PQ कितना है? परपेंडिकुलर है। H का हाइपोटेनियस PR है, हमें पता है PQ वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 13, तो साइन P तो निकल के आ गया भाई, 12/13 हो गया साइन P, तो 12/13 हो गया भाई। अब क्या निकालना है? दूसरी वैल्यू कॉस P। भाई कॉस P भी निकाला जाएगा। कॉस क्या होता है? दूसरा वाला B/H। B क्या है? डायरेक्ट लिख दूँ, B बेस 5 और H क्या है? हाइपोटेनियस 13, तो 5/13, ये कॉस P निकल आया। अब भाई क्या बचा हुआ है? tan बचा हुआ। tan P को निकालने के लिए क्या करोगे भाई? tan B पता है, ये है tan की वैल्यू, P/B। P/B मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 12। B बेस कितना है आपका? 5, तो 12 कितना आ गया? 5 आ गया। इस तरह से ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको, ये हमारा साइन P, कॉस P, tan P निकल के आ गया। ये कभी कभी क्या मतलब अधिकतर देखा गया है, ये कम से कम 4 या 5 नंबर में पूछा गया है। इसको केस स्टडी में भी डाल देते, बना देते बहुत सारी। आपसे पूछ दिया जाएगा QR की वैल्यू क्या है, आपसे पूछ दे PR की वैल्यू क्या है, साइन P क्या निकलेगा और tan P क्या निकलेगा, cos P क्या निकलेगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन फ्रेम करके केस स्टडी बना के डाल देते हैं,
ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो बड़ी अच्छे से और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।